Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 64 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for the graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 64 about blank of India's energy needs are met by natural gas, especially in power generation, fertilizers and petrochemical production. So इंडिया की जो कितने परसेंट जो नीड है एनर्जी की नीड है दैट इज मेट बाय नेचुरल गैस, स्पेशली किसके लिए? पावर जनरेशन के लिए, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए एंड फॉर द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन. सी नेचुरल गैस क्या है? इट इज लाइक हाउ ये कैसे बनती है नेचुरल गैस? लाइक अगर जब आपके मरीन ऑर्गेनिजम्स दे आर बरीड अंडर द रॉक्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो आपकी क्या बन रही है? उनकी डिग्रेडेशन से धीरे धीरे क्या बन रही है? दैट इज नेचुरल गैस. So in India, we are blessed. We have abundant sources of natural gas and which is the cleanest source of energy. But India में main source of energy is coal only. ठीक है, so coal हमारी energy needs का almost 45 to 46% जो है meet करता है energy needs को coal. ठीक है, and second source is oil. But अगर हम natural gas की बात करें, so natural gas it contributes like 6%. ठीक है, so India की energy needs जो है especially for the power generation, we do use 6% of natural gas because the main source of energy, especially for electricity, is coal. Okay? So answer of this particular question is D, that is 6. Then the amount of blank consumed per person per year is a useful measure of standard of living. Options are energy, heat, power, या none. Amount of energy consumed per person या per capita. ठीक है, so the amount of energy consumed per person और per capita per year वो एक यूजफुल मेथड है अगर हमें ये देखना है कि उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. ठीक है, सो देखो वैसे देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन कि अगर एनर्जी कंज्यूम पर कैपिटा कम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होएगा या अगर वो कम है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो खराब होएगा. ठीक है, सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बिकॉज इट डिपेंड्स. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है या ये आपका एनर्जी कंज्यूम पर पर्सन है, ये और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. लाइक उस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, व्हाट आर द अदर सोर्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. बट लाइक अगर आप स्टडीज रिसर्च पेपर्स की बात करोगे तो यू विल सी लाइक अगर किसी कंट्री में टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, और उस कंट्री में एफिशिएंसी अगर अच्छी है, ठीक है, सो मतलब टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है सो दैट मीन्स वो कंट्री हाई एफिशिएंट है. अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, हाई एफिशिएंट है, सो दैट मीन्स दोज पीपल आर यूजिंग लेस एनर्जी एंड कंज्यूमिंग लेस एनर्जी पर पर्सन और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है. ठीक है, सो लाइक ये डायरेक्ट नहीं है अभी भी, ये लाइक आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, ऐसा नहीं है कि दिस इज ट्रू. ठीक है, ऐसा ही है, हमेशा हर कंट्री में ऐसा है. बट येस, एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. आफ्टर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद हमारे पास एक एनर्जी भी एक ऐसा मेजर है जिससे तुम किसी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेजर कर सकते हो. ठीक है, सो इट इज अ यूजफुल मेजर. बट येस, वो कंट्री पे डिपेंड करते हैं, कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो नॉर्मली अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टडीज देखें तो उसमें आपको मिलेगा लाइक अगर किसी कंट्री कोई हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, so that means the people are efficient, so that means they are using less energy, so उनका जो standard of living है that is good. ठीक है, so answer to this question is energy. Then North America's per capita energy use is blank than twice that of Europeans. So that this question you have to remember as such. ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला या कुछ और नहीं है, इसमें there is no more explanation. So you just have to remember कि नॉर्थ अमेरिका के पर पर्सन जो एनर्जी यूज है दैट इज मोर देन ट्वाइस दैट ऑफ यूरोपियंस. तो नॉर्थ अमेरिका के जो लोग हैं उनका एनर्जी कंजम्पशन डबल से भी ज्यादा है देन दोज द पीपल हु आर लिविंग इन यूरोप. ठीक है, यूरोपियन जो पीपल है उनका एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है देन द नॉर्थ अमेरिकन. ठीक है,
So answer is more than twice. So C. Next question is the carrying capacity of an ecosystem is defined as the blank population size of a species that an area can support. देखो ये इकोसिस्टम का टॉपिक है, ठीक है. सो इकोसिस्टम क्या है आपका? द सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट और एबायोटिक एनवायरमेंट, ठीक है. सो दैट इज इकोसिस्टम. अब हर इकोसिस्टम की ना अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है. अच्छे से होल्ड करके रखने का मतलब है विदाउट इम्बैलेंस इन एन इकोसिस्टम, विदाउट लाइक कि जो आपके इकोसिस्टम में पॉपुलेशन है कि वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही, ठीक है. उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे लाइक फूड, सनलाइट, उनको रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उनको नहीं मिल रहे, ठीक है. उस सिचुएशन में ना पहुंचे उससे पहले की जो कैपेसिटी है दैट इज कैरिंग कैपेसिटी. मतलब द कैपेसिटी विद लाइक टू होल्ड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम. सो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज हम लोग लेट्स टॉक अबाउट अ गमला, ठीक है, वास, जिसमें आपने बहुत सारे सीड्स लगा दिए, ठीक है. गमला इज ऑफ दिस मच साइज एंड आपने उसमें लाइक 20-25 सीड्स लगा दिए, बट आपने उसमें से 20-25 में से हो सकते 12 या 10 ही ग्रो कर पाए बिकॉज द साइज ऑफ द वास, द साइज जो सॉइल थी, रिसोर्सेज थे, देवर लेस, बट उसपे जो सपोर्ट, उसपे जो सर्वाइव करने वाले जो सीड्स थे उनका नंबर ज्यादा था. सो उस गमला, उस वास की एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी है. द कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू होल्ड सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस वास की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी थी, आपने उसको ओवरपास कर दिया, ठीक है. आपने ज्यादा ऑर्गेनिज्म, ज्यादा सीड उसमें भर दिए, दैट गमला विल नॉट सस्टेन. तो उसी कारण रिसोर्सेज की कमी होने के कारण सम ऑफ द सीड्स विल सर्वाइव, सम ऑफ द सीड्स विल डाई. सो ऐसे ही किसी भी इकोसिस्टम की एक कैपेसिटी होती है कि वो उससे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को अपने उस सिस्टम में नहीं भर सकता. व्हेन यू पुट मोर ऑर्गेनिज्म इन दैट इकोसिस्टम, तो दोज ऑर्गेनिज्म विल थ्राइव. किसके लिए? वो दे विल स्ट्राइव फॉर द, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको सनलाइट नहीं मिलेगा, उनको अदर रिसोर्सेज ऑफ सर्वाइवल नहीं मिलेंगे, ठीक है. सो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम is defined as the maximum population size of a species that an area can support. ठीक है, कि किसी स्पीशीज का कितने मैक्सिमम नंबर लोगों को, कितने पॉपुलेशन को वो इकोसिस्टम होल्ड कर सकता है. व्हेन यू पुट मोर ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तुम्हारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज सोलर एनर्जी इज, ऑप्शंस आर रिन्यूएबल, non-conventional energy, non-renewable conventional energy, या non-renewable energy, या फिर none. So you can put slash between non-renewable slash non-conventional energy, non-renewable slash non-conventional energy. Okay? So you can put slash or this is also fine. ठीक है. So solar energy, देखो हमारे पास एक conventional energy टर्म है, conventional energy. So conventional energy जो fixed form में है energy, ठीक है. So fixed form में है the energy which is fixed in oil, energy which is fixed in coal, energy which is fixed in आपका gas, ठीक है. So the fixed form में जो energy है that is conventional energy, ठीक है. और उसका दूसरा नाम है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी which we cannot renew again and again. अगर एक बार वो एग्जॉस्ट होगी मतलब खत्म, we cannot renew it. So आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं they are conventional sources of energy, they are non renewable resources of energy. However, solar energy जो है it is inexhaustible. Solar energy कभी खत्म नहीं होने वाली. It is inexhaustible, it is renewable and it is non-conventional source of energy. ठीक है. So conventional जो कि fixed form में है, non-conventional जो fixed form में नहीं है. So non-conventional को we can renew again and again. So this is also called renewable source of energy. So answer to this particular question is A, renewable or non-conventional sources of energy. So for the better understanding, you put slashes. A option would be renewable slash non-conventional energy. B option is non-renewable slash conventional energy. C is non-renewable and none. So answer is A, renewable slash non-conventional energy. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU,
IGNU Dost is there to help you out. We at IGNU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners, and we are also helping our learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors of IGNU Dost will be there, who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling the personal and social development. You can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp, and you can also visit the official website of IGNU Dost. Thank you. See you in the next session.